अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है भाईजान। एक दफ़ा फिर मसाजिद के मतलब बात करेंगे। 19 सितंबर है, मसाजिद ओपनिंग का ऐलान हो चुका है, आपने खबरें पहले देख ली होंगी। तो वो तमाम दोस्त अहबाब जो ये सोच रहे हैं कि नमाजियों को भी जुमा नमाज की अदायगी के लिए पहले से मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना होगी, वैसा नहीं है। अभी तक जो है ऐसी कोई ख़बर नहीं आई और ना ही मेरे ख्याल से कोई लॉजिक बनती है कि नमाजियों को पहले से अप्रूवल लेना होगी। सिर्फ़ ये है कि जो मसाजिद ओपन होंगी जुमा नमाज के लिए, उस मसाजिद की उन तमाम मसाजिद की इंतज़ामिया जो है मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेगी, ताकि वहाँ पर कोरोना की सेफ्टी के हवाले से जो हदायत हैं उनके ऊपर अमल दरामद किया जाए। यानी वो पहले एश्योर करेंगे मिनिस्ट्री को कि हम तमाम हदायत के ऊपर अमल करेंगे। जो लोग वर्शिपर्स आएंगे, जो नमाजी आएंगे, वो भी ख्याल रखेंगे और चेक एंड बैलेंस जो है वो सब तरतीब से देखा जाएगा और उसको मेंटेन किया जाएगा। सिर्फ उनके लिए अप्रूवल लेना लाजमी है मस्जिद में जुमा नमाज की अदायगी करवाने के लिए। और बाकी जितने भी नमाजी हैं उनके लिए 24 सितंबर को जुमा है, उसके लिए क्या है कि जिनको एक डोज़ लगी है उनको इजाज़त होगी मस्जिद में जाने की, और दरवाज़े पर एंट्री पर आपको चेक किया जाएगा। अगर एक डोज़ नहीं लगी तो आपको मस्जिद में जाने की इजाज़त नहीं होगी। उसके अलावा 1 अक्टूबर को फिर जुमा है और उससे ऑनवर्ड जितने भी जुमा आएंगे उसमें क्या है कि फिर रूल चेंज हो जाने 1 अक्टूबर से। जिनको 2 डोज़ वैक्सीन की लगी होंगी सिर्फ उन्हीं को इजाज़त होगी जुमा नमाज के लिए, बाकी किसी को इजाज़त नहीं होगी। और ये भी कि अगर कैपेसिटी 100 है मस्जिद की तो 50 लोगों को इजाज़त, यानी 50% कैपेसिटी के साथ नमाजियों को नमाज अदा करने की इजाज़त होगी। बाकी रोल वही हैं जिस तरह बाकी नमाज़ों के लिए है। आपने जाए नमाज प्रेयर मैट जो घर से लेके जाना है, और अब्लूशन खाना जो है यानी वज़ू खाना, वो भी ओपन है, लेकिन कोशिश करें घर से वज़ू करके जाएँ ताकि मज़ीद जो है सवाब कमाया जाए और अल्लाह ताला खैर फरमाए। और बाकी है मस्जिद सिर्फ नमाज के वक़्त के लिए ही ओपन होगी, यानी पहले जिस तरह होता था कि अला तूल ओपन है, वैसा नहीं, या बाद में नमाज के ओपन रहती थी, वैसा नहीं। सिर्फ नमाज के टाइम के लिए ओपन होगी, उसके बाद क्लोज़ कर दी जाएगी। और हर किसी को जो है चेक किया जाएगा। ये भी कि आपने प्रेयर मैट घर से लेके जाना है, सेफ डिस्टेंस का ख्याल रखना है और मास्क पहने रखना है। बाकी इर्द गिर्द लोगों से बातचीत नहीं करनी या बहुत कम करनी, अगर ज़रूरी हो तो करना है। उसके अलावा नमाज के लिए मसाजिद में जाने के लिए बच्चों के मतलब किसी भी एज के मतलब जो है कोई अपडेट नहीं दी गई। पहले क्या था कि 12 साल के बच्चों को भी इजाज़त है मस्जिद में जाने की, शायद 8 साल से ज़्यादा, ये हमें दोबारा कंफर्म करना पड़ेगा। जिस तरह नमाज के लिए इजाज़त थी उसमें जी बच्चों को जाने की इजाज़त थी, बाद में दे दी गई थी। पहले 12 साल से ऊपर का अलाउ था, बाद में सभी को अलाउ कर दिया गया था। तो लेकिन क्या है कि बच्चों को वैक्सीन बहुत कम लग रही है तो वो नहीं जाएंगे, सिर्फ अडल्ट ही जा पाएंगे या जिनको वैक्सीन लगी है वो जा पाएंगे। बहुत छोटे बच्चे हैं वो नहीं जा पाएंगे। बाकी कोई बारीकी नहीं है इसमें, अगर कोई अपडेट आती है इमीडिएटली शेयर करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और सब्सक्राइब करने की बजाय अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि जितना हम बोल रहे हैं कि भाईजान सब्सक्राइब करो उतना ही कोई नहीं कर रहा। थैंक यू।